जिस तरह से अगर जो राजा सन की हो तो हमें हार और जीत उसी में तय हो जाती है। अमेरिका ने जिस तरह से इजराइल को सपोर्ट किया लास्ट में आकर के, उसी तरह से ईरान को आज 52 कंट्रियाँ उनको सपोर्ट वो करने के लिए सिर्फ बोल रहे थे, पर कोई सपोर्ट में आया नहीं। उसका न्यूक्लियर जो आइटम बम का जो प्रोग्राम बनाने का जो चालू था, वो किस तरह से पूरा 6 जगह पर इजराइल ने ईरान को ध्वस्त कर दिया। उसी हिसाब से लास्ट में आकर के अमेरिका ने उसको सपोर्ट किया। अमेरिका का डिसाइड हमेशा वो, इसका एक रूल्स है कि अपने दोस्तों को बचाता तो है ज़रूर, उसका काम यही है कि लास्ट में आकर के बचाता है, पर जब हाथ पैर टूट जाने के बाद एकदम पूरा अमेरिका के ऊपर निर्भर हो जाओ, ताकि वो जो बोले वही हम डिसाइड कर सके, और जब चाहे वो अपना सत्ता बदल सके वहाँ पे, और जब चाहे हमारी सत्ता हमसे ले सकती है। हमारे देश को डेवलप उतने तक होने देगा, अमेरिका के ऊपर पूरा निर्भर रहेंगे जितना उसका हम हमेशा सुन सके। अमेरिका के आज एक कहानी बन गई है कि अमेरिका का रूल्स है कि लास्ट में हमें उसकी मदद लेना पड़ेगा। जब करेगा जब हमारी पूरी तरह से हमारा देश में जो हमारे दुश्मन है वो हम पर अटैक कर करके लास्ट में जो थोड़े मोड़े बचे रहेंगे उसको हमें बचाने के लिए आके बता देगा कि हमने तुम्हें बचाया। और अमेरिका का ये हाल है कि आज इजराइल की तरफ से उसका आइटम बम का जो प्रोग्राम चालू था ईरान का, उसको ध्वस्त करके इजराइल को अपने सामने मजबूर कर दिया कि तुम्हें हमारे साथ रहना पड़ेगा हमेशा। इस तरह करके डोनाल्ड ट्रंप ने ये साबित किया है कि उनका जो ग्लोबल जो अवार्ड है उसको लेने के लिए उन्होंने पाकिस्तान से साइन भी करवा लिया, उधर ईरान के ऊपर अटैक भी कर दिया। इस हिसाब से जो डोनाल्ड ट्रंप है वो हमेशा अभी इस तरह से उनका बातें कभी कुछ बोलते हैं कभी कुछ बोलते हैं। इससे डिसाइड होता है कि डोनाल्ड ट्रंप के पास आसपास जो जितने भी मंत्री है, उपराष्ट्रपति है, मंत्री है, उनका आजकल ये हो रहा है कि जो भी डोनाल्ड ट्रंप बोलते हैं उसको गलत हो या सही हो, उसको सिर्फ वाहवाही बताया जाता है, वेरी गुड बोल करके उसका काम, अपना मंत्री पद का जो काम है उस तरह से नहीं निभाते, जैसा पहले के राजा के साथ होता था। कोई राजा अगर जो अपने स्वार्थ में पागल हो जाता है तो राजा के साथ क्या किया जाता था कि जितने भी उनके इर्द गिर्द मंत्री रहते थे, वो मंत्री क्या करते थे, जो भी गलत डिसीजन होता था, जो भी राजा डिसाइड करता था गलत हो या सही, उसमें हाँ भर करके अपने जो पद को बचाने के लिए और अपने फायदे के लिए वो वाहवाही खली करते थे। और राजा देश के लिए हित में कर रहा है कि अपने देश के खिलाफ कर रहा है, उससे उन लोगों का कोई मतलब नहीं होता था। वही हाल है डोनाल्ड ट्रंप के साथ में आज हो रहा है कि वहाँ पे एक पूरे देश की ये हालत हो गया कि जो टॉप लेवल का अर्थव्यवस्था है जो अमेरिका का, और टॉप लेवल का एक देश है वो, आज उसके पास सब कुछ पावर है, पावरफुल देश है, पर उसके साथ ऐसा एक राष्ट्रपति है। आज से जब वो पहली बार जीत करके आए थे तो उस तरह से एक समझ बुझ करके फैसले लेते थे, पर आज उनके साथ जब दोबारा जीत करके आए तो इनके बोलिए आप घमंड हो गया या सत्ता में आने का लालच हो गया, जो भी आप समझ सकते हैं, पर उनको कुछ ना कुछ चीज़ का घमंड हुआ है, तभी इस तरह से फैसले लेते हैं कि एक दिन पहले कुछ और बोलते हैं, दूसरे दिन आकर के कुछ और बयान देते हैं। पहले बोले कि मैंने ईरान को ऊपर अटैक करने के लिए इजराइल को मैंने मना किया है, फिर उसके बाद उन्होंने लड़ाई में आकर के हिस्सा भी लिया और ईरान का जो आइटम बम बनाने का जो प्रोग्राम चल रहा था उसको ध्वस्त भी किया। और बाद में फिर ये सीज फायर करवा करके डोनाल्ड ट्रंप ने अपने आप को वाहवाही भी ले लिया कि मैंने सीज फायर कराया है। पर सीज फायर तो हुआ है, पर कि दोनों देश अपने आप को बता रहे हैं कि मैं जीत गया। इजराइल कहता है हम भी जीत गए, वो इसलिए जीत गया बोल रहा है क्योंकि इजराइल बोल रहा है इसलिए जीत गया है बोल रहा है क्योंकि उसका एक ही टारगेट था कि जो आइटम बम बना रहा था ईरान, उसको ध्वस्त कर देना, इसलिए वो जीत अपने आप को हासिल मान रहा है। और ईरान इसलिए बोल रहा है क्योंकि सीज फायर हो गया और जो न्यूक्लियर जो आइटम बम बना रहा था ईरान, उसमें से कुछ उसके जो बारूद थे वो बचा करके वो रख लिया, और जो प्रोग्राम चल रहा था उसमें से भले उसका 9-10 जो उनके साइंटिस्ट थे वो मारे गए, पर उनके पास जो प्लान जो है, जो उनके पास सिस्टम जो है, उनको मालूम पड़ गया ईरान को, इसलिए उसी दम पर आज ईरान बोल रहा है कि हम दोबारा आइटम बम बनाने का प्रोग्राम हम जारी रखेंगे। इसके बाद ईरान में इसलिए जश्न मन रहा है क्योंकि वो अपने आप को बचा लिया और सीज फायर हो गए। भले उनका भी ध्वस्त हुआ है, इजराइल का भी बहुत सारे मेन शहर में उनके ऊपर अटैक हुआ, पर ईरान के ऊपर भी हुआ, पर ईरान आज इसलिए जीत गया बोल रहा है क्योंकि मैंने अपना जिस कामयाबी के लिए मैंने लड़ाई चालू किया था उस कामयाबी में अभी भी मैं जारी रखा हूँ। और इस कहानी से ये पता चलता है कि ट्रंप जो है इस टाइम जिस तरह से राजा का रोल निभा रहे हो ट्रंप, कि अपने जो देश है, हाई पावर वाला देश बना हुआ है अमेरिका, उसके पास सब कुछ है, पावर है, न्यूक्लियर पावर है, सब कुछ, अर्थव्यवस्था में नंबर 1 है, फिर भी आज उसका ये हाल हो गया कि जो वहाँ का राष्ट्रपति है डोनाल्ड ट्रंप, वो कभी फैसला लेते हैं, कभी कुछ लेते हैं, उसके आज कुछ बोलते हैं, कल होकर के कुछ बोलते हैं। इससे मालूम पड़ता है कि अगर जो देश का राजा ही सही अगर जो नहीं चलता है, देश का राजा अगर जो फैसला नहीं लेता है और आसपास के जो बैठे हुए मंत्री अगर जो आलोचना ना करता है गलत सही का, तो देश हमेशा डूबने की कगार पे आ जाती है। अगर जो ऐसा राजा हमेशा बैठा रहा सत्ता में तो ये हालत होएगा कि देश धीरे धीरे उसकी अर्थव्यवस्था भी कमजोर होती है, उसके जो दुश्मन होती है। आज देश दो टुक में, बस पूरी दुनिया 2 टुक में आज बढ़ी है। एक जो अमेरिका की तरफ कुछ लोग बढ़ रहे हैं, कुछ रूस के और चाइना की तरफ बस 2 टुक में बटने के कगार में ये हो जाएगा कि तीसरा विश्व युद्ध के तरफ दुनिया जा रही है।
आज भले प्रधानमंत्री, हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी सभी को समझा बुझा करके कि इस टाइम डेवलप का टाइमिंग है, इस टाइम विकास की टाइमिंग है, सभी को फ़ोन पर ईरान से भी, हमारा ईरान जो हमें थैंक यू बोला है भारत को, आज ये कारण है कि मोदी जी की बात, मोदी से बातचीत करने के बाद उन्होंने समझा कि इस टाइम विकास करने का टाइम है, लड़ाई का टाइम नहीं है, युद्ध का टाइम ये नहीं चल रहा है। तो इससे दो टुक में बंटने का कारण ये होगा कि तीसरा वार जल्दी स्टार्ट हो जाएगा, तीसरा महाविश्व युद्ध जो हो जाएगा वो जल्दी स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि अभी जो विश्व युद्ध होएगा, पहला वाला जो विश्व युद्ध हुआ था उसमें सिर्फ हथियार से आमना सामने सिर्फ सेना लड़ी थी, और दूसरा जो युद्ध हुआ था वो भी आमना सामने थोड़ा बहुत उस टाइम बंदूक और जो थोड़ा मोड़ा तोप उस टाइम थी। पर अभी जो विश्व युद्ध होएगा, तीसरा विश्व युद्ध होएगा, वो बहुत बड़ा दुनिया को नुकसान देने वाला है, क्योंकि ये जो तीसरा विश्व युद्ध होएगा वो बंदूक और तोप से लड़ाई नहीं होगी, ये एक ऐसा लड़ाई का कगार बदल जाएगा कि यहाँ पे महाविश्व युद्ध में, तीसरा महाविश्व युद्ध में ये कगार आ जाएगा कि जो भी देश अटैक करेगा दुश्मन देश के ऊपर, और दो टुक में बटे हुए देश, सभी कंट्रियां बढ़ जाएगी, एक अमेरिका के साइड, एक रूस और चाइना के साइड। तो इससे क्या होएगा कि इसमें क्या होएगा कि आम जनता ज़्यादा इसमें नुकसान होएगा, आम जनता को ज़्यादा नुकसान होकर के आम जनता ज़्यादा मारे जाएंगे। इसमें बड़े बड़े लीडर हमेशा सेफ्टी अपने रखेंगे, और जितने मिसाइल जो होते हैं S-400 जो अपने देश के ऊपर जो मिसाइलें रोकने को काम आता है, ये सब सिर्फ बड़े बड़े लीडरों को बचाने के लिए काम आएंगे, आम जनता हमेशा मारी जाएगी। इससे क्या होएगा, हमारे जो आगे के जो फ्यूचर है, हमारे जो आगे की जो पीढ़ी है उसको हमेशा नुकसान होगी, हमेशा उसके लिए खतरा बनी रहेगी। और दो टुक में बंटने के कारण क्या होएगा कि बड़े बड़े मिसाइलों से अटैक होगी, तीसरा विश्व युद्ध, ना बंदूक चलेगी ना वहाँ तोप चलेगी, बड़े बड़े न्यूक्लियर बम फेंके जाएंगे, बड़े बड़े आइटम बम चलाए जाएंगे। इससे क्या होएगा कि पूरी दुनिया पे आधा से ज़्यादा, अगर जो आप हवा में भी आइटम बम फेंका जाता है तो आपको रेडिएशन से, हवा में रेडिएशन फैला करके मार दिया जाएगा। इससे क्या होएगा, आप जमीन पर आइटम बम गिरे या ना गिरे, हवा में भी गिरता है तो आप रेडिएशन के कारण प्रदूषण पूरा फैल जाएगा, उसकी वजह से विष से आप हवा में ही विष हो जाएगा, आप मर जाओगे। उसके बाद आम जनता इसमें मारे जाएंगे अधिकतर। और तीसरा ये होगा कि ऐसे अगर जो सन की अगर जो लीडर बैठते हैं अपने अपने, जैसा राष्ट्रपति का पद हो गया, किसी भी देश के राष्ट्रपति हो गया, किसी देश के पास प्रधानमंत्री का जो पूरा पावर प्रधानमंत्री के पास है, किसी देश के पास पावर जो होता है राष्ट्रपति के पास होता है, तो ऐसे ऐसे लीडर बैठ जाएंगे जो सनकी होते हैं। जिस तरह से अभी उत्तर कोरिया चल रहा है, जिस तरह से अभी अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप, जिस तरह से, ऐसा तो थे नहीं वो पहले, पर जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप का अभी रवैया है बात करने का, जिस तरह से उनका एक ग्लोबल पुरस्कार लेने के चक्कर में शायद ये कर रहे हैं, तो आगे चल के अभी देखिए क्या होता है। क्योंकि उनका जो सीज फायर कराने का, जो भारत और पाकिस्तान का जो सीज फायर हुआ है उसमें पाकिस्तान के रिक्वेस्ट पर किया गया है, पर वो अपने आप को ये ले रहे हैं, उसका क्रेडिट डोनाल्ड ट्रंप ले रहे हैं। तो और जो ये सीज फायर हुआ है वो दोनों देश में, इजराइल और ईरान के बीच में जो सीज फायर हुआ है, वो दोनों के पास देश कमज़ोर हो गया था, कई सालों से उनकी लड़ाई शुरू हुई थी और एक दूसरे को दोनों जीत मानते हैं, इसीलिए सीज फायर किए। और ईरान तो बोलता है कि मेरा जो काम था, मैं अपना जो काम जारी रखा था वो हमेशा मेरा काम हो ही जाएगा, तो मैं क्यों लड़ाई लड़ूँ, लड़ाई जब भी लड़ना है तो वो इसलिए एक आइटम बम वाला देश बनना चाहता है ईरान, क्योंकि इस बार ईरान को ज़्यादा नुकसान हुआ और उसको ये समझ में आया ईरान को, क्योंकि उसको अगर जो जिस तरह से अमेरिका उसके ऊपर अटैक किया है, जिस तरह से आकर के बम गिरा करके गया, जिस तरह से मिसाइलें उसको दाग करके गया, उससे वो ईरान के लोग और ईरान की सरकार भी समझ गई है कि हमें न्यूक्लियर पावर होना बहुत ज़रूरी है। न्यूक्लियर पावर के लिए वो कुछ भी हद तक अभी जाएगा ईरान। और ईरान के देखिए, कुछ लोग बोलते हैं आतंकवादी देश है, आतंकवादी का शुरुआत तो उसने पहला इजराइल को ऊपर था, किसी ने भी किया हो, किसी समुदाय के विशेष में मैं नहीं बोलना चाहूँगा क्योंकि किसी ने भी किया हो, पर आम जनता की ही यहाँ पे नुकसान होती है। कितने लोगों को मारा जाता है, कितने बच्चे, कितने औरतें, वहाँ पर कितने, बीच में कुछ रिपोर्ट आया था कि वो 900 बच्चे और लेडीज लोग मारे गए। तो ये आम जनता को ही नुकसान होता है और किसी भी देश के लिए हित नहीं होता है। जो युद्ध होता है वो किसी भी देश के लिए हित नहीं होता है, वो आप पावरफुल हो या आप एक कमजोर देश हो, कंट्री हो, उसको नुकसान होता ही है। अमेरिका से अगर जो लड़ाई आज होता है, मान लीजिए कि किसी भी कंट्री से, तो सिर्फ अमेरिका दूसरे को नुकसान नहीं देगा, अमेरिका का भी नुकसान होएगा। उसमें भले पावरफुल देश हो, पावरफुल पूरा कंट्री हो, पूरा अर्थव्यवस्था में सही हो, उसके पास हथियार में सब कुछ सही हो, पर वो उसका भी नुकसान होएगा, तो वहाँ के भी आम जनता को भी नुकसान होगा, वहाँ के भी आम जनता कुछ मारे जाएंगे। भले वो एक कमजोर देश ही क्यों ना हो, हर देश के पास आज कुछ ना कुछ मिसाइल है, भले वो न्यूक्लियर पावर हो या ना हो, उसके पास जरूर कुछ ना कुछ मिसाइलें हैं, तो वो भी दागेगा। उसके पास जो भी बचा कुचा मिसाइलें है, और जो भी कमजोर देश है जिसके पास न्यूक्लियर पावर नहीं है, वो हमेशा एक न्यूक्लियर पावर कंट्री को सपोर्ट में लेकर के रखा। जिस तरह से इजराइल ने अपने सपोर्ट में अमेरिका को रखा था कि जब भी जरूरत पड़ा अमेरिका आके कूद पड़ा। तो इस हिसाब से आम जनता का नुकसान होता है, हर कंट्री को नुकसान होता है। और जिस तरह से अमेरिका से जो भी देश दोस्ती करता है, तो उसका एक ही पॉलिसी है कि आप एकदम अधूरे मारे जाओगे, अधमरा हो जाओगे, उसके बाद ही वो बचाने आएगा, ताकि वो हमारा गुलाम बन के रहे, वो हमारा हमेशा सुने, वो कंट्री हमारा सुने। ये आज से नहीं, 1931 से ही अमेरिका का पॉलिसी है
कि जब भी अधमरा हो जाए कोई देश, उसको अगर जो हमारा दोस्त कहता है तो उसको दोस्ती बनाए रखने के लिए वो हमारा हमेशा सुने और हमारा ही हथियार खरीदे, हमसे ही उसका खाना पीना चले, एक हालत करके वो अमेरिका बचाता है कि मैंने तुमको बचाया, ये एहसान हमेशा दिखाने की कोशिश करता है अमेरिका। तो अमेरिका इसी रूल्स पे काम करता है हमेशा, जिस तरह से इजराइल को लास्ट में आकर वो चाहता था ईरान को पहले, ईरान से पहले लड़के इजराइल की तरफ से लड़के वो खत्म कर सकता था, वो खत्म कर सकता था वो युद्ध को, पर उन्होंने नहीं किया। वो जितनी जरूरत पड़ी उतने ही उसने किया। और आज ये हाल है कि अमेरिका, इसीलिए बोला जाता है कि सुपर पावर कहा जाता है। अमेरिका का हाल है कि सुपर पावर जिस तरह से अमेरिका बोला जाता था, अभी जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप अपने आप को प्रदर्शित कर रहे हैं, उस हिसाब से लगता है कि अमेरिका अगर जो यही राष्ट्रपति अगर बने रहे तो अमेरिका हो सकता है धीरे धीरे अर्थव्यवस्था में धीरे नीचे आए, क्योंकि अमेरिका जो है जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप फैसले ले रहे हैं, अमेरिका के जो राष्ट्रपति है वो हिसाब से अपने फायदे के लिए मुझे दिख रहा है। और जो उनके अर्ध गिर्द जो उनके मंत्री हैं, मुझे ऐसा लगता है कि अगर जो अपोजिशन की बातें नहीं सुनते हो तो कम से कम अपने मंत्रीगण जो है उनके मंत्रिमंडल में, उनकी बातें तो उनका सुनना चाहिए। अगर जो उनके में आवाज़ नहीं उठाते कि आलोचना नहीं करते हैं किसी चीज़ का, अगर जो गलत शब्द या तो गलत फैसले ले रहे हैं, तो उस हिसाब से कभी वो कुछ बोलते हैं, कभी क्या बोलते हैं कि मैं पाकिस्तान के साथ हूँ, मैंने सीज फायर कराया, कभी बोलते हैं कि जा करके वो जिस तरह से पाकिस्तान के मिलिट्री चीफ से मिलते हैं। ऐसे तो नियम में होता है कि प्रधानमंत्री या तो विदेश मंत्री मिलता है, पर जिस तरह से वो जाकर के मिलते हैं उस हिसाब से तो मुझे लगता है कि ऐसा कोई लीडर ऐसा फैसला नहीं लेता है। और ग्लोबल पुरस्कार लेने के चक्कर में हो शायद उनसे मिल करके ये सब बातें बोले होंगे, पर जिस तरह से अमेरिका अभी डोनाल्ड ट्रंप फैसले ले रहे हैं उस हिसाब से आगे चल करके ये महायुद्ध की तरफ, मतलब आगे कर चल के ये बदलने वाला है ये सिचुएशन।